अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर किसी शख्स के हाथ की एक उंगली के नाखून को कोई बीमारी लग जाती है तो क्या वो अपने नाखून की बीमारी का ट्रीटमेंट करवाएगा, इलाज करवाएगा, या फिर उंगली को ही जड़ से काट के फेंकवा देगा? वो कहते होते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसी। हमारी गवर्नमेंट का तो कम से कम यही मानना है कि उंगली को जड़ से काट के रख दें। हमने बीमारी दूर नहीं करनी, बीमारी की जो टेंशन है ना वो हमने नहीं लेनी, हमने सिरे से जो है वो इस चीज़ का कला कामा कर देना। यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर मिड फरवरी से लेकर अब जुलाई जा रहा है, ये भी मिड के अंदर जो है वो पहुंच चुका है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो ट्विटर सोशल मीडिया की साइट है ट्विटर, जिसका नया नाम एक्स है, उसको बैन करके पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है। और गवर्नमेंट का मानना है कि हमने इसको नहीं खोलना। अभी जो सिंध हाई कोर्ट है उसके अंदर इसके वाले से केस चल रहा है। अब पूरे पाकिस्तान की आवाम बार बार पूछ रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म एक्स है, कई महीने से इसके ऊपर जो है वो बंदिश आपने लगा के रखी हुई है, आपने कब इसको खोलना है? और ये प्लेटफॉर्म जो एक्स है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इसी को एक छोटी सी वजह की बेस के ऊपर जो है वो बंद करके रख दिया गया। अब वो मुल्क, आपको मैं अभी वो हकाइक बताऊंगा ना कि जो हकाइक वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाए, आप वो हकाइक देखेंगे तो फिर आपको लग पता जाएगा कि ये बुनियाद कितनी जो है वो कमजोर है। ऐसे मुल्क जो कि दुनिया की एक 7वीं बड़ी जो है वो एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, दुनिया उनका लोहा मानती है, और ऐसे मुल्क के अंदर एक छोटी सी बेस को लेके ट्विटर को भी बंद कर दिया जाता है। अब क्या कुछ जवाब जमा कराया गया वजारत दाखिला की जानब से सिंध हाई कोर्ट के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, उसके कुछ निकात रखता हूं, और फिर जो उसके ऊपर मेरा एनालिसिस हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर आपने अंदाजा लगाना है कि ये हमारी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है और हालात का क्या तकाजा है। तो बेसिकली ये दूसरी बार तकरीबन जो है वो हमारी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जवाब जमा कराया है ट्विटर की बंदिश के हवाले से। और इसके ऊपर इन्होंने ये कहा है कि वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा कराते हुए ये कहा है कि ट्विटर जो है इसको बंद किया गया क्योंकि इसके ऊपर गैर कानूनी काम हो रहा था। यानी कि जो ट्विटर है इसके ऊपर गैर कानूनी जो है वो काम हो रहे थे, और इसमें इस किस्म का मवाद मौजूद था जो कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा था। अब मुझे समझ नहीं ट्विटर के ऊपर कैसा मवाद था जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन गया। एक एटमी कुव्वत, दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत जो है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, वो पाकिस्तान को फतह नहीं कर पाए। और अब ट्विटर के ऊपर कोई ऐसा जो है वो चीज मवाद मौजूद है कि पता नहीं बम है जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है या फिर पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा देगा। तो ये कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा था किससे? ट्विटर के ऊपर मौजूद मवाद से। अब वो मवाद क्या है वो आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वजारत दाखिला के जमा कराए जवाब में ये भी कहा गया कि ये जो दरख्वास्त जमा कराई गई है ना कि ट्विटर को क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर खोला जाता, ये नाकाबिले समात है। वजारत दाखिला का काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये हमारी वजारत दाखिला कह रही है कि हमारा काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, आवाम के जो हुकूक है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है। डेफिनेटली ये तो गवर्नमेंट का ही काम होता है। और दूसरी जानब तहफ़्फ़ुज़ किससे दिया जा रहा है? अरे भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं इतना खतरनाक मवाद है, वो कौन सा मवाद है जिससे पाकिस्तान की आवाम को खतरा है? वो भी तो कम से कम पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाए ना कि हमारे लिए इतना बड़ा जो है वो काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला के कहने के ऊपर एक्स ने पाकिस्तान के साथ कोई MOU जो है वो साइन नहीं किया। यानी कि हमारी वजारत दाखिला ने जवाब जमा कराया है कि जो ट्विटर है उन्होंने, जो उसकी कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर MOU जो है वो साइन नहीं किया, MOUs किया। इसके बारे से मैं आपको बताऊं कि कोई भी सोशल साइट है, कोई भी जो वो पाकिस्तान के अंदर इदारा जाके काम करता है या फिर जो वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो एक MOU जो है वो साइन उसे करना पड़ता है। उसके अंदर कोई भी मुल्क है वो अपनी उसके सामने शिकें रखता है कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे वजारत दाखिला की जानब से ये कहा गया कि मुल्की सिक्योरिटी और वकार के लिए सोशल मीडिया एक्स पर हमने जो पाबंदी लगाई है कि हमारा जो वकार है वो मजरू हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो वहाँ पे जो चीज़ें बताई गई है ना कि MOU जो साइन होता है, तो यहाँ पे वजारत दाखिला की जानब से जवाब जमा कराते हुए कहा गया कि जो हमारे कानून था ना उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कानून क्या है कि फ़र्ज़ किया कि सोशल साइट के ज़रिए से अगर कोई पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करता है तो हमने आपको जो है वो एक दरख्वास्त दी जाती है या ईमेल भेजी जाती है, तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो ट्विटर है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो उस सारिफ की जो है वो ID को जो है वो सस्पेंड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उसकी रीच को जो है वो कम कर सकता है। तो ये ऑप्शन जो है वो ऐसे मौजूद होते हैं, या फिर उसका डेटा जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसीज को वो प्रोवाइड करने का पाबंद होता है। तो यहाँ पे ये है कि ट्विटर पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, लेकिन MOUs जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ उसने जो है वो साइन नहीं किए थे कि पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक जो है वो हम इसको पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज चलाएंगे।
फिर ये कहा गया कि ये मुल्की जो कानून की खिलाफ वर्जी है, तो फिर ज़ाहिर आपने MOUs नहीं साइन की तो खिलाफ वर्जी तो होगी। लेकिन अगली जो चीज़ कही गई ना कि पाकिस्तान के वकार को खतरा था। आई डोंट नो कैसे जो वो पाकिस्तान के वकार को सोशल मीडिया के जरिए से खतरा है। आप देख लेना, दुनिया का कोई भी मुल्क है, अमेरिका जो अभी अपने आप को सबसे बड़ा मुल्क कहता है, उसका आप ट्विटर उठा के देख लें, वहां पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन के वो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे होते हैं ना, ये छोटे मोटे, वहां जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। पूरी की पूरी इलेक्शंस की कंपेन अब पाकिस्तान के अंदर जो वो सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर लड़ी जा रही है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये कई सालों से ऐसा जो है वो चल रहा है कि पूरी की पूरी कंपेन जो है ये सोशल मीडिया ही के जरिए से जो वो चल रही हैं। तो वहां पर भी जाहिर है गवर्नमेंट के खिलाफ मवाद मौजूद है, लेकिन उसका एक हल है। हल किया है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। और फिर ये कहा गया कि कुछ लोग एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए से मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहते हैं। एक्स पर पाबंदी से कबल तमाम कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए गए। वजारत दाखिला की जानब से ये कहा गया, और ये कहा गया कि पाकिस्तान में एक्स की पाबंदी आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। आर्टिकल 19 वो है कि जिसके अंदर इज़हार राय की जो आज़ादी है उसकी यहाँ पे हम जो है वो वायलेशन नहीं कर रहे। वजारत दाखिला कह रही है, और एक्स को बंद करने की यहाँ पे वजह बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर ऐसे हैं जो अदम इस्तेकाम पैदा करें। अदम इस्तेकाम कैसे, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, चाहे वो इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, सियासी जमातों के खिलाफ कर रहे हों, गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हों, इस्टेब्लिशमेंट या पाक फौज के खिलाफ कर रहे हो, या जुडिशरी के खिलाफ कर रहे हो। तो लोग जो है वहां पे ऐसी ऐसी चीजें जो वो वायरल कर रहे थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के इस्तेकाम को खतरा था। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि रिसेंटली आपने फायर वॉल खरीदी है, उसको आपने इंस्टॉल किया है, उसे तो बड़ी आसानी के साथ डिटेक्ट हो सकता है कि कौन है जो इंतशार फैला रहा है, कहाँ से ये इंतशार फूटा, कहाँ से शुरू हुआ। इवन कि ये तो फेसबुक, ट्विटर, ये चीज़ें हैं, व्हाट्सएप का डेटा भी उसके अंदर जो वो आ जाता है कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सी सबसे पहले पोस्ट आई और फिर वहां से किन किन लोगों ने शेयर की। यानी कि जो बेस है ना उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर आप रिसेंटली देखें इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले की जो खबर चली थी वो ये चली थी कि इंडिया के अंदर 2 लाख के करीब जो है वो ट्विटर के अकाउंट बैन किए गए। इसलिए बैन किए गए कि वो इंतशार फैला रहे थे। अरे भाई, इंडिया जैसा मुल्क अगर अपने मुल्क के अंदर इंतशार की डर की वजह से 2 लाख के करीब अकाउंट्स बंद कर देता है, तो पाकिस्तान के अंदर आबादी कितनी है, पाकिस्तान के अंदर ये इंतशारी टोला कितना होगा? 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, हद करके 10,000 जो वो इससे ऊपर जो वो क्रॉस नहीं होगा। आप उनके अकाउंट सस्पेंड कर दें, आप उनके अकाउंट बैन कर दें, आप उनकी जो रीच है उसको कम कर सकते हैं। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि उसकी पाकिस्तान के अंदर जो है वो वेवरशिप जो है वो पाकिस्तान के अंदर से खत्म कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर से जो उसको रीच मिल रही है उसको आप डाउन कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वही मैंने बात की थी ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। उन्होंने ट्विटर को ही पकड़ के पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया, ताकि पाकिस्तान के अंदर जब कोई ट्विटर ही नहीं इस्तेमाल करेगा तो प्रोपेगेंडा कैसा होगा। हालांकि चाहिए ये था कि आपके पास FIA है, आपके पास साइबर क्राइम का स्पेशल विंग है, तो ये सारी चीजें, फायरवॉल भी आपने इंस्टॉल कर ली, अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान का आइन मौजूद है, पाकिस्तान के कवानीन मौजूद हैं, तो आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही आप इस लपेट के अंदर ले लें कि उनको ट्विटर से महरूम कर दें। और रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा था कि लोग VPN वगैरह लगा के, प्रॉक्सी बाहर की लगा के, तो पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को मोनेटाइज करवा रहे थे। मोनेटाइज करके पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे थे। यानी कि नॉर्मली जो लोग ले रहे थे वो 15 दिनों का 100, 150, 200, 300 डॉलर जो वो अर्न कर रहे थे। बड़े पेजेस जो थे ज्यादा अर्न कर रहे थे। यानी कि महीने का आराम से जो लोग थे 250, 300, 400, 500 डॉलर जो वो आराम से अर्न कर रहे थे। आपने तो उनकी बेड़ी के अंदर भी बट्टे डाल दिए सिर्फ इसलिए कि इंतशारी टोला जो है वो ट्विटर के ऊपर मौजूद है। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि जो लोग इदारों के खिलाफ बात करते हैं या इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, लेकिन आपका काम है उनको कानून के मुताबिक गिरफ्त के अंदर लाना, ना कि जो है वो आंखें बंद करके पूरे के पूरे सिस्टम को आप डाउन कर दें। तो ये भी मतलब वो चीज़ नहीं हुई। और मुझे नहीं लग रहा कि जो सिंध हाई कोर्ट है, जो वजारत दाखिला की जानब से जवाब जमा कराया गया, उससे कहीं पर भी मुतफिक होगी। फिर यह भी कहा गया कि एक्स गैर मुल्की इदारा है जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर नफरत अंगेज जो वो मवाद जो वो अपलोड किया जाता है। एक्स एक गैर मुल्की मतलब है वो मतलब एक इदारा है, तो वो अगर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है तो पाकिस्तान से अगर कोई उसके ऊपर जो वो ऐसा डेटा जो है वो नफरत अंगेज जो है वो अपलोड कर रहा है, तो फिर जो वो हमने इसी वजह से जो वो इसको बंद किया गया, उसके ऊपर अमल दरामद किया गया। वजारत दाखिला ने यह कहा कि हमारे पास कोई अदर ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, हमको एक्स के ऊपर पाबंदी लगाने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता मौजूद नहीं था। और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक कई बार बैन हुई और फिर वजारत दाखिला ने जवाब दिया कि
टिकटॉक के जो ओनर्स हैं, जो उनकी कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ MOUs जो है वो साइन किए, और जब MOUs जो है वो साइन हो गए तो अब वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। हमने ट्विटर के ऊपर आरजी जो है वो बैन लगाया है, ये बैन जो है वो आगे चल के खुल जाएगा, लेकिन साथ में ये भी मुतनब्बे कर दिया कि ट्विटर की बंदिश से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे थे, राय इज़हार की आज़ादी वहाँ पे हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म करके ये कह दिया कि कोई इससे जो वो क़यामत नहीं आएगी। अलबत्ता मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों ने जब वो ट्विटर इस्तेमाल करना था वो आज भी कर रहे हैं, वो VPN का इस्तेमाल करके उस चीज़ को जो वो अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी जानब से जो पुरअमन लोग थे ना, जो ट्विटर को लाइटली लेते थे, अपनी डेली की जो चीज़ें वो डिस्कस करते थे या फिर ट्विटर के ऊपर न्यूज़ वगैरह देखने जाते थे, तो वो लोग जो है वो अब ट्विटर से साइड पे हो गए, लेकिन प्रोपेगेंडा नासर उसी तरीके से ट्विटर के ऊपर मौजूद है।